ओम नमो नारायण। मैं सिद्ध हनुमान मंदिर 108 फुट संकट मोचन धाम हनुमान मंदिर करोल बाग नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पे शब्द नहीं हो रहे कि मैं जो यहाँ बांग्लादेश के ऊपर कोई बयान कर सकूं। मैं उन बांग्लादेश के निवासियों नपुंसक निवासियों बांग्लादेश के मैं आज 108 फुट संकट मोचन धाम से उनके समस्त सरकार को, जो जुनूस सरकार है उसको, वह वहां के समस्त नागरिकों को आज मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्होंने बांग्लादेश के अंदर रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ यदि अत्याचार बंद नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग बांग्लादेश पे धा बोल सकते हैं, धा बोलेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के निवासियों की मानसिकता ऐसी है कि जैसे पशु के समान है। उनकी मानसिकता, वो लोग अपनी मानसिकता के बल पर जो कर रहे हैं, हिंदू भाई बहनों के साथ नहीं, सिखों के साथ भी, ईसाइयों के साथ भी, तमाम अल्पसंख्यक वर्ग के साथ वो अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार सब कुछ वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने हिंदू भाई बहनों को भी मैं सख्त लिहाजे में ये कहना चाहता हूँ कि आप भी हिंदुस्तान के अंदर सब एक हो जाओ। एक हो जाओ तो इनका मुकाबला डट के कर सकोगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान को ही बांग्लादेश की नीतियों पर गुजार करें। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप अब नहीं सुधरे, अब नहीं एकजुट हुए तो कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। आपने बांग्लादेश का हाल देखा है, बांग्लादेश के कारनामे देखे हैं, बांग्लादेश के लोगों के कुकर्त देखे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग हिंदू समाज के लोगों को काट रहे हैं, बांट रहे हैं। दोस्तों, यदि वहाँ की दृश्य का अवलोकन किया जाए, वहाँ के दृश्य को बताया जाए तो आंखों में आंसू भर जाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ ये आपको और आपके इस चैनल को कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाई एक हो जाएं। एक होंगे तो नेक होंगे, एक होंगे तो कभी कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं। ये दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर ही इस धरती पर रहने वाला हमारा भाई मुसलमानों की बात करता है। समाजवादी पार्टी के जैसे लोग, कांग्रेस के जैसे लोग आज हमारे लोगों से ही हमें बांट रहे हैं, मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं। हमें आज इस पल, इस क्षण हमें आज ये सोचना है कि हमें ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। दोस्तों, ऐसी ताकतों को हमें बताना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सब एक हैं, हिंदू सब एक है, हिंदू सब एक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। धन्यवाद। मेरा नाम श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज, आनंद अखाड़ा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। मेरा आपके इस प्रश्न का जो जवाब है, जो बांग्लादेश में हमारे सनातनी या हिंदू, एक हिंदू नाम से ही वहाँ जो जिहादी लोग हैं
हमारी जो बहन बेटियों पर ऐसा अत्याचार या बलात्कार, इस तरह का जो गलत तरीके के जो गतिविधियों को वो अपना रहे हैं, तो मेरा इस पे मानना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनने में और कहने में बहुत अच्छा है, परंतु जीवन में उतारने का इसका जो तात्पर्य है, मेरा कुछ मानना इसके विपरीत है। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ जिहादी लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ 50-50 उसके साथ, ये तो एक नरसंहार और बलात्कार, जिंदी बच्चियों को पैर बांधकर सड़क पर घसीटा जा रहा है। तो क्या वो बच्चियां, उनके पेरेंट्सों ने या उनके घर वालों ने उनको पढ़ाया नहीं, बचाया नहीं या सेफ नहीं रखा? तो इस नारा का मतलब पढ़ाएं, बचाएं और उन्हें जिहादियों को सौंप दें। आखिर इसका हल क्या है? हल, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू कौन? जो मेरी अपनी मानता है, मेरा जो अपना मानना है, हिंदू वो जो हिंदुस्तान में है, वो हिंदू है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लैंड वासी बोला जाता है, अमेरिका में रह के अमेरिकन बोला जाता है, रूस के नागरिक को रूसी बोला जाता है, इसी प्रकार से हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। बाबा जी, असं जानना चाहते भी, आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं भी कितना उससे ज़्यादा तो ज़्यादा कंट्रोल किया जाए? मेरा तो सरकार से नम्र निवेदन है कि भाई सरकार को अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए, और जैसे पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। 1971 में जो हुआ, और हिंदुस्तान की छत्र छाया में रहकर, हमारी गवर्नमेंट की छत्र छाया में रहकर बांग्लादेश को आज़ादी मिली पाकिस्तान से, और आज वही बांग्लादेश हम लोगों को आंखें दिखा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और इस प्रकार की हिम्मत। तो ये तो एक पड़ोसी देश या जिहादियों का एक मिला जुला जो है, एक उनका घोटाला है अब भारत देश पे प्रेशर बनाने का। तो इस प्रेशर को हटाने के लिए मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से यही अपील करूंगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ठीक उसी प्रकार से आप हिंदुओं के बचाने में या ऐसे जिहादियों को एक सबक सिखाने का इससे उत्तम तरीका कोई नहीं हो सकता। बाबा जी, लगता है कि आपको गुरु तेग बहादुर साहब की याद आती है? देखिए, बात वही है, वो भी सनाती थे, उन्होंने कितनी कुर्बानी की। तो आज के जो धर्म गुरु अगर उन्हीं धर्म गुरुओं के मार्ग पे चले तो दिल्ली दूर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है फतेह है। वो नारा दिया ना, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु दी फतेह। तो उन्होंने एक नारा और दिया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तासे में बाज कहलाऊं। हाँ, तो इसी प्रकार से सनातन धर्म की जो हमारे 4 शंकराचार्यों ने मिलकर नागा फौज जो बनाई थी, वो धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई। मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज निर्भय या अपने
विचार आपके माध्यम से मैं प्रकट कर रहा हूँ। मेरा रोम रोम जो ये प्रतिदिन मैं सुनता हूँ तो उबल जाता है, एक सीने में ज्वालामुखी की तरह फूटती है। परंतु गुरु मूर्तियों के आदेश बिगर मैं थोड़ा निर्बल हूँ। इतिहास गवाह है, औरंगजेब से 3000 नागा और 30,000 फौज से नागाओं ने टक्कर ली और उस जंग में 2 लाख नागा शहीद हुए। लेकिन 30,000 फौज के साथ उसे भागना पड़ा। तो मैं उसी दल और बल के साथ, उसी दल का एक छोटा सा सदस्य, जिस प्रकार से राम सेतु में सभी वीर प्रभु राम के सेतु को बनाने में लगे थे, अपनी योग्यता के हिसाब से पत्थर को उठा रहे थे। एक गिलहरी एक पत्थर पर बैठी देख रही थी कि प्रभु के मैं भी किसी काम आ जाऊं, तो वो सीधी समुद्र में कूदी और गीली हुई और बाहर लौट पोट करने लगी, रेत लगाया और जहां 2 पत्थर लगे हुए थे उनके बीच में लेट पोट करने लगी कि ये कण रेत के यहाँ गिर जाएं और ये जॉइंट हो जाए। तो मैं भी ठीक उसी गिलहरी की तरह सनातन धर्म की सेवा में लगा हूँ। तो जो गुरु महाराज मातेश्वरी की कृपा, गुरु महाराजों का आदेश, तो ब्लड बहुत गर्म है, खोलता है, परंतु कुछ व्यवस्थाओं के कारण मैं निर्बल पड़ जाता हूँ। और मैं अपने धर्म गुरुओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि अब माला जपने का वक्त नहीं है, अब तो भाला और शस्त्र उठाने का जो आपने दिया है उसको चलाने का वक्त आ गया है। बाबा जी, मेरा छोटा सा सवाल था कि ये शस्त्र गुरु गोविंद सिंह जी ने गरीब लोगों की रक्षा के लिए, उठाने के लिए दिए। उन्होंने कहा आप इसको किसी से डराना नहीं, किसी को कुछ नहीं करना, लेकिन तुमने देश की और गरीब बच्चियों की और मलहूजों की रक्षा करनी। क्या कि ये वक्त आ गया? बिल्कुल ठीक है। हमारे भी जो धर्म गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा है और शास्त्र के साथ हमें शस्त्र की भी शिक्षा है। तो ये सिर्फ 3 परिस्थितियों में ही इसको हम यूज कर सकते हैं। या तो हमारे सामने कोई अबला नागरिक उस पर कोई प्रहार कर रहा हो, तब ये शस्त्र हमें निकालना अलाउड है। धर्म की रक्षा, जहाँ धर्म की क्षति हो तब हम इस शस्त्र को निकाल सकते हैं। तीसरा, जहाँ हमारे प्राण कोई प्राणों पे आखेट करे तो अपनी आत्म रक्षा के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, ये अखाड़े की दी हुई धरोहर है, हम इसको नमन करते हैं। और जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सीने से लगाया है और हमेशा अपने साथ रखी है, धर्म और बहन बेटियों की रक्षा और अपनी मर्यादा को कायम बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी इसको अपने सीने से लगा के रखते हैं और इसकी भी शस्त्र की तरीके से इसकी पूजन करते हैं। बाबा जी, जाते जाते आप बांग्लादेश को क्या कहना चाहते हैं, कुछ सुधर जाए? देखिए, हम एक सनातनी धर्म है जो सब धर्मों को और विश्व के कल्याण की बातें करता है। तो मैं कोई ऐसे भड़काऊ या इस प्रकार की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मर्यादा का भी हनन नहीं करूँगा। जिस प्रकार से वहाँ आकांक्षाएं और आक्रोश और लव ये जो चल रहा है, या तो वो शांतिपूर्वक समझ जाएं, अन्यथा हम बहुत अच्छी तरीके से, अगर अभी जनवरी में कुंभ शुरू है, पहला शाही स्नान 14 जनवरी का मकर शांति का है, दूसरा स्नान 29 का है मौनी अमावस्या का, और तीसरा शिवरात्रि का। तो अगर इसके ऊपर तब तक वो नहीं समझे, और कुंभ में जैसे हमारे अखाड़े हैं, सबकी बैठक, उनकी वार्तालाप, जैसे हमें गुरुओं का आदेश होगा, अगर हमें
गुरुओं का आदेश हो जाए तो हम नागा ही लोग, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 घंटे में बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी जसदा टीवी के साथ बातचीत करने का। जय, आप खुश रहें और आपका चैनल हमेशा धर्म और कर्म में लगे रहे। और आपसे मैं ये आकांक्षा करता हूँ कि आप सनातन धर्म की ध्वजा और मानवता की रक्षा के लिए अपने तट पर, अपने मार्ग पर सदैव तैयार रहें। और मेरा साधुवाद है आपके चैनल से माध्यम से मैं जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जयकार वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जयकार वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੋਸ਼ है कि हमारियां बेटियां और हमारे हिंदू धर्म ਨੂੰ बांग्लादेश की सरकारें तरीके से उनकी रक्षा नहीं कर पा रही। तो चेतावनी भी है कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश उन चीज़ों को, उन लोगों को पकड़े जिन्होंने बहुत जुल्म किया है, बच्चियों के साथ जुल्म किया है। ये बर्दाश्त तो बाहर है। हमने पहले भी एक स्टोरी की थी, उसमें भी ये बताया कि किसी धर्म के ऊपर, किसी स्टेट के ऊपर, किसी सरकार के ऊपर, किसी देश के ऊपर उनकी रक्षा करना उन स्टेटों का, उन देशों का पूरा पूरा फर्ज बनता है। ਅਸੀਂ फिर एक बार फिर आवांगे ਤੁਹਾਡੇ सामने। ਸਾਡੀ स्टोरी ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरे साथी प्रकाश ज्ञान तलोकड़ी से।